लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो मैं भी बिल्कुल एकदम फिट, एकदम चकाचक हूँ। और ये सब आपकी दुआओं और आपके प्रेयर्स का नतीजा है। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर सेंडिंग सच वार्म विशेस, फॉर सेंडिंग योर प्रेयर्स एंड आस्किंग अबाउट माई वेल बींग। बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है अपनी यूट्यूब फैमिली से। और आप ही लोगों के कारण मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुकिंग चैनल खत्म करके मैं डेली व्लॉगिंग शुरू करूंगी। मैं कैमरे को फेस करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, पर अब बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होकर। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपका ये प्यार, आपका ये सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहेगा और मेरे YouTube की जर्नी धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी। और इसी विश के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। वैसे अनाउंसमेंट तो मैंने इतनी जोर से किया जैसे पता नहीं क्या धमाका होने वाला है आज के व्लॉग में। कुछ ऐसा धमाका वमाका नहीं होने वाला है, बहुत ही नॉर्मल सा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाकर अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ। अभी अभी ठीक हुई हूँ, अगर दोबारा से बीमार पड़ गई तो मम्मी की तो डांट पड़ेगी, खुद भी परेशान हो जाऊंगी, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। बस मेरा हेयर कट काफी टाइम से ड्यू था, तो सोच रही हूँ कि हेयर कट करवा के आती हूँ। बहुत पास है मेरे घर के वो सैलून, वहीं जाकर मैं अपना हेयर ट्रिम करवाऊंगी। बस इसी के लिए निकल रही हूँ, इसी के लिए तैयार हुई हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अच्छा फील कर रही हूँ ठीक होने के बाद, तो थोड़ा सा और अच्छा फील करवा के आती हूँ अपने आप को। थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग, थोड़ी सी पैम्परिंग जरूरी है ना। तो चलिए आप भी मेरे साथ, आपको अपने यहाँ का सैलून दिखाकर लाती हूँ। चलिए चलिए, आइए आइए। अच्छा, आपको ये सैलून ले जाते वक्त मुझे पता है कौन सा गाना याद आ रहा है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है वो सैलून। जी हाँ, बहुत ही पास है मेरे घर से। घर से निकलते ही बस गेट से निकलते ही लेफ्ट टर्न करना पड़ता है और वो आ जाता है सैलून। इतना पास है। तो फिर आप बोल रहे होंगे कि कार में क्यों जा रही हो? भाई बहुत गर्मी है, थोड़ा सा भी चलने में पसीने पसीने हो जाते हैं, फिर मेरी त्वचा का क्या होगा? थोड़ा तो समझो आप लोग यार, बहुत गर्मी है, तो इसलिए कार लेकर आई हूँ। बस पहुंच गई हूँ, देखिए इतना पास है ये। हेयर कटिंग करवाना है, हेयर कटिंग। हाँ। तो ये है वो सैलून। वेट कर रही हूँ, बस आने वाले होंगे। वॉश तो अभी करके आई हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ। ये जो यहाँ से ऐसे ये निकल रहा है ना, इसका वो तो ये सही हो गया। हाँ, ये बढ़ गए ना। तो ये है मेरा हेयर कट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। 16 तारीख को हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं पे हूँ यहीं पे। यहाँ पे ना स्किन डोर का आ रहा है, एक वो ना स्किन डोर का बाहर का ब्रांड है वो। ओके ओके ओके। तो 16-17 को ऑफर है। ओके। जो हमारे यहाँ पे 7000 के वो ऑफिशियल ना, ओके तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपको पड़ेगा 3000। ओके। और ये 16-17 दोनों दिन को होगा? दोनों दिन के लिए। ओके ओके। मगर बहुत अच्छा ब्रांड है। और चलो, देहरादून में शायद में भी 2 ही सैलून में है अच्छा ठीक पूरे है। देहरादून में। ओके ओके। बाकी वो आ रहे हैं हमारे स्किन वाले ना। ओके ओके। तो पूरा दिखाएंगे कौन सी स्किन लेके आ जाएंगे। सो हेलो बोल दो सब। हेलो। सो पर्ल हाइट की लेडीज, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए आफरीन में। और ये जो स्पेशल पैकेज ये लोग ऑफर कर रहे हैं, केवल 16 और 17 को आकर ये अवेल कीजिए। मैं तो आ रही हूँ, मैं अभी बुकिंग करा रही हूँ, आप लोग भी आइए। और डिटेल में चाहिए तो मेरे घर में आकर मुझसे पूछ लेना। चलिए, थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। चलो बाय 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 बाय। अच्छा, मैं हेयर कटिंग के लिए आई थी, तो मैं ये साड़ी भी ले आई थी जो मैंने उस दिन तीज में पहनी थी। इसको ड्राई क्लीनिंग करवाना है, तो ऑपोजिट साइड में ही ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, तो मैं इसको यहाँ जाके देती हूँ। तो ये जो आफरीन सैलून है उसके ऑपोजिट ही ये लॉन्ड्रोमैट ड्राई क्लीनर है, तो यहाँ अपनी साड़ी दूंगी मैं। ये साड़ी देनी है ड्राई क्लीनिंग के लिए।
तो मैं हेयर कट करवा के आ चुकी हूँ। बेसिकली ट्रिम करवाया है, कट तो क्या ही करवाया है, ट्रिम करवाया है। और स्टाइल तो मेरा हमेशा यही रहता है, कभी चेंज नहीं हुआ। केवल एकेडमी में चेंज हुआ था, वहां पे बहुत ही छोटे कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हमेशा से यही रहा है। लेकिन हाँ, आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी आपको बताती हूँ क्या हुआ। कि जब मैं हेयर कट करवा के निकली ना, तो सामने ही, उसके बिल्कुल सामने एक ड्राई क्लीनर की शॉप है। तो जो मैंने तीज में साड़ी पहनी थी, वो साड़ी मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए लेकर गई कि इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भी दे दूंगी। और जब मैं वहां पे शॉप में पहुंची ना, तो मैंने उसको बड़े इतराते हुए, ये साड़ी ना ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी है। तो इस तरह से मैंने उसे बोला कि इसकी ड्राई क्लीनिंग कर देना, और देखना इसमें ना बीच बीच में कहीं ना खाने होने के दाग लगे होंगे, थोड़े बहुत तेल के दाग लगे होंगे, वो निकल जाना चाहिए। बहुत इतराते हुए मैं बोल रही थी। और फिर उसने जब चेक करना शुरू किया ना, तो पहले ही जब उसने ऐसे चेक किया ना, कहती मैडम ये तो आपकी साड़ी फट गई है। आई सेड व्हाट? दिखाती हूँ। ये देखिए ये साड़ी कैसे फट गई है, बहुत ही अच्छे से फट गई है। बुरा हाल हो गया इसका। अब कब फटी, कहाँ फटी, कैसे फटी, आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है। फटी तो खैर उस दिन तीज के दिन ही होगी जिस दिन पहना था, क्योंकि उससे पहले मैंने इसे किसी शादी में पहना था, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, एकदम नई साड़ी थी। और ये देखिए तीज के दिन इसका क्या हाल हुआ, बहुत भारी पड़ गया मुझे ये तीज। देखिए मेरी नई साड़ी का क्या हाल हो गया, और इतनी बुरी तरीके से फटी है ना कि रफू भी इस पर क्या ही होता। तो मैं इसको वापस ले आई कि चलिए इसका कुछ मैं और सिलवा लूंगी, या तो सूट बनवा लूंगी या लहंगा टाइप कुछ बनवा लूंगी। मगर बहुत दुख हो रहा है मुझे इसे देखकर। बहुत ही प्यारी साड़ी थी, शायद इसको नजर ही लग गई है, मुझे लग रहा है। देखिए कितनी बुरी तरह से फटी है। तो बहुत बुरा लग रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। ये तीज बहुत 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 महंगा पड़ा मुझे, बहुत भारी पड़ गया तीज। लेकिन एनीवेज क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होना ही है, तो उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको, मैंने, वो तो कह रहा था कि मैं रफू कर दूंगा। मैंने कहा भैया कितना रफू करोगे, ये तो बहुत ही बुरी तरह से फटी है। तो मैंने उसे कहा रहने दीजिए, मैं इससे कुछ और सिलवा लूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो लहंगा या फिर सलवार कुर्ता टाइप कुछ सिलवा लूंगी अपनी बेटी के लिए या खुद के लिए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मन बहुत खराब हो रखा है इसको देखकर। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, हेयर कट तो मैंने करा लिया और वापस भी आ गई, लेकिन एक चीज़ भूल गई, मुझे अपनी बेटी का सामान भी कुरियर करना है। काफ़ी दिन हो गए रखे हुए, और तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसको नहीं भेज पाई थी। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको कुरियर करके आती हूँ। तो फटाफट पैक कर लेती हूँ, उसके बाद उसको कुरियर करने जाती हूँ। मिलती हूँ। तो ये जो मैंने बेटी के लिए कुकीज़ बनाए थे, उनको मैं पैक कर रही हूँ। पहले मैं इसको इस जिप लॉक पाउच में डालूंगी, उसके बाद डब्बे में डालूंगी, क्योंकि अभी रेनी सीजन है तो ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो उससे ये नहीं, सॉगी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं इसे जिप लॉक बैग में डालूंगी, उसके बाद फिर डब्बे में। तो ये कुकीज़ के बॉक्स तो तैयार हो गए, और इसमें मैं उसके लिए डालूंगी खजूर रोल। तो चलिए खजूर रोल पैक करके लाती हूँ। और देखिए मैंने खजूर रोल भी पैक कर दिए हैं बेटी के लिए। इसको भी मैं इस पैकिंग टेप से सील कर दूंगी। और इसके अलावा उसने अपने कुछ कपड़े भी मंगाए हैं, तो मैंने ये कपड़े निकाल दिए हैं उसके। तो मैं इनको इस प्लास्टिक में पहले पैक करूंगी, उसके बाद फिर इसे किसी बैग में डाल के भेजूंगी। तो देखिए इसको अच्छे से पैक कर दिया है मैंने, बिल्कुल अच्छे से सील कर दिया है। तो देखिए सारे सामान को मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको भी अब मैं इसे आज पार्सल कर दूंगी। तो देखिए बेटी को जो सामान भेजना है उनको मैंने अच्छे से पैक करके तैयार कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ कुरियर वाले के पास, और फिर मैं इन्हें कुरियर करूंगी। होपफुली उसको जल्दी मिल जाएगा, वैसे तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेट्स सी। तो मैं कुरियर वाले के पास पहुंच गई हूँ, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पहुंच के आपसे मिलती हूँ। 2nd फ्लोर में है उसका ऑफिस। ये कपड़े के हैं और ये खाने का सामान है।
तो ये है इनका ऑफिस, DTDC कुरियर, हमेशा यहीं से कराती हूँ मैं। तो ये फाइनली बेटे का सामान भेज रही हूँ, ऑलरेडी इसका बुकिंग हो चुका है एंड आई थिंक 19 तक ना भैया ये पहुँच जाएगा। ओके 19 तक ये पहुँच जाएगा होपफुली। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो बेटी का सामान मैंने कर दिया है कुरियर। तो अभी बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ यहाँ मेरे साथ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो या किसी शॉप में जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं उनसे हमेशा परमिशन लेती हूँ कि क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो वही परमिशन मैंने इन अंकल से भी लिया। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप मेरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं है आप, कोई बात नहीं। फिर जब मैं सामान करवाने लगी, उसके बाद जब हो गया सब कुछ, तो कहते हैं आप क्या व्लॉगिंग करती हैं? तो मैंने कहा हाँ। कहते कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? तो मैंने कहा ऑलमोस्ट 5500। तो कहते अच्छा फिर कर लीजिए। फिर निकलते निकलते मैंने उनको भी कवर किया थोड़ा सा। बड़ी हंसी आई मुझे, ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे हंसी आने लग गई एकदम से, तो फिर मैं निकल गई। तो ऐसे फनी इंसिडेंट्स भी और अभी स्कूल छूटने का टाइम है, तो इस रोड पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आएगा क्योंकि हमारे इस इलाके में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। वैसे भी देहरादून जो है वो स्कूल्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं हमारे घर के आसपास और काफ़ी सारे स्कूल्स भी हैं। तो मेरी बेटी भी इन्हीं में से एक स्कूल में पढ़ती थी। तो वो स्कूल तो बिल्कुल ही मेरे घर के पास है। तो वहाँ पे तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, तो इसलिए मैं अभी आगे से लेफ्ट टर्न ले लूँगी, लेफ्ट टर्न लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने राइट टर्न लिया ना तो मुझे घंटों फंसे रहना पड़ेगा ट्रैफिक में। तो इसलिए मैं अभी लेफ्ट टर्न लूँगी। यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। देखिए कितनी भीड़ है, आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। एलन, चैतन्य सब यही है। ये देखिए ये एलन यहाँ पे है। और ये है हमारे घर के पास का मॉल। छोटा सा मॉल है लेकिन अच्छा है, सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। बहुत पास है ये हमारे घर से, वॉकिंग डिस्टेंस में है। अच्छा, कुरियर करके आने के बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, बस लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब शाम का वक्त है और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। और अपनी साड़ी फटने के गम को भुलाने के लिए मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। लोग गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं, मैं चाय पी रही हूँ। भाई अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी बातें हैं, नहीं? ये देखिए जी मेरी चाय बन रही है और साथ में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चिवड़ा खाती हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले ना ब्लिंकिट से ये वाला नमकीन मंगाया था, मल्टीग्रेन मिक्स है, बहुत ही हेल्दी नमकीन है और ये मूंगफली के तेल में बना हुआ है। मुझे बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैंने इसे दोबारा मंगाया है। तो इसी के साथ मैं चाय पीऊंगी। तो ये है मेरा शाम का हल्का फुल्का नाश्ता। मौसम भी एकदम चाय पीने वाला ही हो रखा है, बारिश हो रही है। बारिश तो खैर उत्तराखंड में रुक ही नहीं रही है। ये देखिए बहुत तेज तो नहीं हो रही है लेकिन कंटिन्यूसली हो रही है। तो चाय तैयार है, तो चलिए छान लेते हैं। और ये हो गई मेरी गर्मा गर्म अदरक और इलायची वाली चाय और साथ में चिवड़ा। तो चलिए फिर चाय पी लेती हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।